देखो, अभी के सरकार का तो यही चल रहा है कि टॉपिक कुछ और है और उनको हील करने के लिए कुछ और दिया जाता है। हमारी समस्याओं का बिल्कुल भी समाधान नहीं हो रहा है। हमारा सरदार भवन खांचा 2 महीनों से गंदी गुलामी में फंसा हुआ पड़ा है। तो युवाओं को भी समझना चाहिए कि हिंदुइज्म के अलावा भी देश को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है। युवा अनएम्प्लॉयड बैठ के खाली हिंदू हिंदू करेंगे तो उससे देश नहीं चलता। खाली खाली अर्जियां कर 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 करके खांचे की सत्यानाश करिए। ना पूछे जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत एक ऐसा देश जहाँ की सिर्फ संस्कृति और सभ्यता ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की एकता और विविधता एक अद्वितीय उदाहरण है। 15 अगस्त 1947 जब भारत ने आजादी की सांस ली थी। आज हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं और इस खास मौके पर आज हम जुड़ेंगे हमारे देश के लोगों के साथ और जानेंगे कि वो हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और हमारे देश को किस दिशा में देखना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान ये ऐलान करा है कि वो 75,000 नए मेडिकल सीट्स लाएंगे। तो उस पर आपका क्या कहना है? जो अभी विदेशी पलायन हो रहे हैं छात्रों का, क्या इसमें मदद करेगा ये कदम? देखो, अभी के सरकार का तो यही चल रहा है कि टॉपिक कुछ और है और उनको हील करने के लिए कुछ और दिया जाता है। मतलब ये टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं है। मेडिकल सीट्स देने से वो रेप जिसके साथ हुआ है उसको कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है। अगर वो आज के भाषण में ये बोलते हैं कि मैं जस्टिस के लिए कुछ करूंगा या कुछ वो, तो फिर बोला जा सकता था कि सही स्टेप लिया है। अब मेडिकल सीट्स लाके कोई फायदा नहीं है। पर मैंने भाषण देखा, उसमें कोई ऐसी कॉन्डोलेंसिस वाली स्पीच थी नहीं प्रधानमंत्री की कि रेप जो हुआ उसके खिलाफ। अपोजिशन पार्टी उधर लीडिंग में है, इसीलिए उनको बोलना ठीक नहीं लगा। पर हर बार चीजें पॉलिटिक्स से नहीं सोची जाती, कभी कभी। और वो तो ऐसा बोलते हैं कि देश की हर औरत मेरी माँ या मेरी बहन है, तो उनको भी उस तरीके से सोचना चाहिए, ना कि देखना चाहिए कि लीडिंग में कौन है, अपोजिशन है या वो खुद है। हाल ही में आपने जैसे कि देखा कि कोलकाता रेप मर्डर केस जैसी दर्दनाक घटनाएं हमारे सामने आई, तो आपके हिसाब से आजादी के 78 साल बाद भी हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो अपने ही देश में सुरक्षित हैं? मतलब अब सुरक्षित तो है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 78 सालों में जो बदला है वो बदलाव सबको दिख रहा है। मतलब पहले इंडिया कहाँ स्टैंड करता था और अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो हुआ वो गलत हुआ, मतलब उसको सपोर्ट करना भी पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने मतलब ये बहुत गलत चीज हो गई है उनके साथ। और गर्ल्स ऑब्वियसली सेफ नहीं है। अमुक मतलब थोड़े रीजन्स में, जैसे कि कलकत्ता है, यूपी है, उधर लोगों की मेंटेलिटी वो हो चुकी है कि मतलब जो है लड़की दिखी और ये सब थिंकिंग उनकी। तो आपको क्या लगता है सरकार को इसके लिए क्या बदलाव लाने चाहिए? सरकार के तो मैं पूरा अपोज में हूँ, तो वो तो फिर बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। तो सरकार के बदलाव यही होने चाहिए कि जो सजाएं, मतलब जो सरकार इन्फ्लुएंस होके दूसरे कंट्री के रूल्स इधर अप्लाई करती है, उसी तरीके से जो रेप के भी रूल्स है उधर बाहर जो रेपिस्ट के लिए सजा होती है वो सेम सजा यहाँ पे अप्लाई करे। क्योंकि निर्भया वाले में भी हमने देखा 10 साल गुजर गए पर सजा बाद में मिली। अगर वो माइनर भी होता है तो उसने वो जुर्म किया है जो अडल्ट कर सकते हैं, तो उसको सजा भी वो अडल्ट वाली ही देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सरकार को यही फैसला लेना चाहिए कि उसको एक दिन के लिए पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और फिर जो होगा पब्लिक देख लेगी। आपने देश को बदलते हुए देखा है, तो आपके हिसाब से मतलब देश में ऐसे कौन से बदलाव हुए जो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? अपना जो देश के जो बंधारण है उसको भी थोड़ा चेंज कर दिया है। जो राष्ट्रध्वज भाई पॉलिस्टर में अभी सरकार ने जो घोषित किया है, आप राष्ट्रध्वज कई भी बार फरका सकते हैं और अपना देश का जो बंधारण पूरा टूट गया है। राष्ट्रध्वज को कैसे लहराना चाहिए, का जो विधि है वो विधि के अनुसार उसको करना चाहिए। और राष्ट्रध्वज में फूल चावल और उसमें रखना नहीं चाहिए। विकसित भारत 2047 जो 2047 तक भारत को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा,
तो आपके हिसाब से भारत को सबसे ज्यादा किन किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है? भारत को मेडिकल लाइन में ज़्यादा और एजुकेशन में देश को आगे बढ़ाना है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज़्यादा चल रही है, जितनी सुविधाएं वो सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही है, तो उस लाइन में जितना आगे जाएंगे तब उतना देश आगे बढ़ेगा। गरीब परिवार होते वो उतना दवाई में खर्च भी नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए कि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे इस देश के लिए? यही मतलब ऐसे लोगों को, ये जो कोर्ट के लिए जो प्रोसीडिंग्स होती है वो 2 साइड से होती है, और ऐसे लोगों के लिए भी वो लोग लॉयर अपॉइंट करते हैं सरकार खुद। मतलब जैसे कि निर्भया के वक्त भी जो रेपिस्ट थे उन लोगों के लिए भी लॉयर्स थे, फिर अभी जो 26/11 हुआ था उनके लिए भी लॉयर्स थे। सरकार को ऐसे ही सब प्रूफ मिलने के बाद भी वो लोग अगर लॉयर्स दे रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। ऐसे सब चीज़ों के लिए प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, सीधा फैसला होना चाहिए। हमारे देश को आजादी के 78 साल हो गए हैं, तो आपके हिसाब से अभी की जो सरकार है वो हमारे जैसे आम आदमी के लिए क्या कर रही है और हमारे समस्याओं का सही तरीके से समाधान कर रही है? हमारी समस्याओं का बिल्कुल भी समाधान नहीं हो रहा है। हमारा सरदार भवन खांचा 2 महीनों से गंदी गुलामी में फंसा हुआ पड़ा है। इधर से हमारी बैरिकेड लगा के पूरा बंद कर दिया है। भारत माता की जय। हम लोग अभी भी गुलाम है इधर सरदार भवन खांचे में। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि देश चाहते हैं हम लोग अपना धंधा करें और सरकार का जीएसटी और टैक्स भरे, नहीं तो हम लोग हमारा धंधा, हमने दुकान बंद कर दी है। हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। कुछ तत्वों ने ये एरिया को बांध में रखा है, ऐसे यहाँ से ये बैरिकेडें लगवा कर खाली अर्जियां कर के खांचे की सत्यानाश करी है। अभी आपके हिसाब से हमारे देश में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई है? शायद ही मुझे कोई, क्योंकि हमारे सरकार का दिखाने का बहुत बड़ा है, और मतलब हर जगह जा जाके खुद के सरकार का मार्केटिंग करना और देश में क्या हो रहा है वो सबसे छुपाना। मतलब अभी जो एडवर्टाइज भी उन्होंने बनाई थी कि पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, ये सब करने के अलावा अगर सही में कोई स्टेप्स लेंगे ना, तो मतलब मैं होता तो मैं सही में कोई स्टेप्स लेता, ऐसे लोगों को मैं पब्लिक के हवाले कर देता, ऐसा कुछ कर देता। और बाकी इकोनॉमी में जो है वो अच्छा चल रहा है। अभी की जो सरकार है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या है और भविष्य में आप और क्या देखना चाहते हैं? हम बहुत बदलाव चाहते हैं, लेकिन जो बदलाव उम्मीद है वैसी उम्मीद हमारे खड़ी उतरी नहीं है। सरकार की तरफ से हमारी बहुत उम्मीद है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि भविष्य और भी अच्छा हो हर एक आम आदमी का। तो आप चाहते क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में सरकार को काम करने की जरूरत है? अभी सबसे पहले तो हर डेवलपमेंट की जो बातें हो रही है वो खाली अभी कागजों पे ही है। डेवलपमेंट जरूरी है हर चीज में, वो डेवलप नहीं हो रहा है। अभी की जो युवा है वो कुछ बदलाव ला सकती है राजनीति में? हाँ, मतलब अब जो है वो युवा ही ला सकते हैं, पर युवा भी अब युवाओं को भी मैन्युपुलेट कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू मुसलमान करके युवाओं को भी मैन्युपुलेट कर दिया है। तो युवा भी अभी थोड़े सो गए और मैन्युपुलेट हो गए कि हमको मोदी जी चाहिए। फिलहाल उनको भी ऐसे बता दिया है कि हमारी सरकार है तो ही हिंदुइज्म है, बाकी हिंदुइज्म है ही नहीं। तो युवाओं को भी समझना चाहिए कि हिंदुइज्म के अलावा भी देश को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है। युवा अनएम्प्लॉयड बैठ के खाली हिंदू करेंगे तो उससे देश नहीं चलता। आज के इस सेगमेंट में हमने जाना कि हमारे देश के लोगों की क्या भावनाएं हैं भारत के वर्तमान स्थिति को लेकर, और वो भविष्य में सरकार से क्या चाहते हैं। आशा है कि उनकी ये विचार हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो। और आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।